आसमान हल्के नारंगी और बैंगनी रंगों में घुला हुआ है। बाबा की कुटिया के आसपास हल्की ठंडी हवा बह रही है। कुछ चिड़ियां अपने घोंसले में लौट रही हैं। कुटिया के बाहर जलता दीपक वातावरण को और भी दिव्यता प्रदान कर रहा है। बाबा एक चटाई पर बैठे हैं। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी हल्की हवा में हिल रही है। उनके पास ही छोटा सा राहुल बैठा है। उसकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही है। बेटा राहुल, आज मैं तुम्हें एक पुरानी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है उज्जैनी के एक नगर सेठ धनराज की। सेठ धनराज, वो बहुत अमीर थे ना बाबा? हाँ बेटा, बहुत अमीर। उसके पास धन, महल, नौकर चाकर, हाथी घोड़े, हर ऐश्वर्य था। लेकिन उसकी दौलत का स्रोत अनैतिक था। अनैतिक मतलब? क्या उसने चोरी की थी? चोरी नहीं, लेकिन उसने व्यापार में बेईमानी की थी। गरीबों का शोषण किया, नकली माल बेचा, ऊंचे दाम वसूले और जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय अपने खजाने को भरता चला गया। लेकिन बाबा, उसके पास इतना पैसा था, फिर भी वह खुश क्यों नहीं था? यही तो सीखने वाली बात है बेटा। धनराज के पास सब कुछ था, लेकिन चैन की नींद नहीं थी। उसके मन में हमेशा भय, चिंता और अशांति बनी रहती थी। वह रातों को ठीक से सो नहीं पाता था। उसकी आत्मा अंदर से बेचैन थी। ऐसा क्यों बाबा? क्योंकि जिस धन में किसी और का दुख समाया हो, वह शांति नहीं दे सकता। जिस समृद्धि की नींव बेईमानी पर हो, वह सुखद नहीं होती। धनराज को जब यह महसूस हुआ कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है, तब उसने समाधान खोजने का निश्चय किया। उसे बताया गया कि महात्मा जी के पास जाओ, वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। बस, फिर क्या था? सेठ धनराज महात्मा जी की कुटिया की ओर चल पड़ा। फिर बाबा, महात्मा जी ने उन्हें क्या कहा? अब यह जानने के लिए तुम्हें आगे की कहानी सुननी होगी। सुबह का समय है। हल्की ठंडी हवा बह रही है। जंगल के भीतर स्थित महात्मा जी की कुटिया अत्यंत सरल और शुद्ध वातावरण से घिरी हुई है। सेठ धनराज रथ पर पहुंचता है, धीरे धीरे रथ से उतरता है और महात्मा जी की कुटिया की ओर बढ़ता है। उसके महंगे वस्त्र, आभूषण और कीमती जूते उसकी समृद्धि को दर्शा रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभरी हुई है। अंदर महात्मा जी ध्यान में लीन है। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज झलक रहा है। जैसे ही सेठ धनराज अंदर आता है, महात्मा जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हैं। आओ सेठ जी, मैं जानता था कि तुम आ जाओगे। महात्मा जी, आपके पास आने का सौभाग्य मुझे बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन मैं अपने धन और ऐश्वर्य में ही उलझा रहा। अब जब मैं यहां हूं, तो मेरी मदद कीजिए। महात्मा जी धीरे से सिर हिलाते हैं और सेठ की आंखों में गहराई से देखते हैं, मानो उसकी आत्मा को पढ़ रहे हों। क्या समस्या है सेठ जी? तुम्हारे पास धन संपत्ति, नौकर चाकर, वैभव सब कुछ है, फिर भी अशांत क्यों हो? धनराज एक गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में बेचैनी स्पष्ट दिखती है। बस यही मेरी समस्या है महात्मा जी। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मेरी रातें बेचैनी में कटती हैं, मुझे नींद नहीं आती। ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मुझे कचोट रही है। महात्मा जी थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं। सेठ जी, क्या तुम्हारा धन परिश्रम और सच्चाई से कमाया हुआ है? धनराज की गर्दन झुक जाती है। वह उत्तर देने में संकोच करता है, फिर भारी स्वर में कहता है। महात्मा जी, सच कहूं तो मेरी संपत्ति में बेईमानी का अंश है। मैंने व्यापार में हेराफेरी की है, लोगों से अनुचित लाभ उठाया है, कई बार गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाया है। शायद इसी कारण मेरा मन अशांत रहता है। महात्मा जी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हैं, मानो वे पहले से ही यह जानते हों। धनराज, तुम्हारी आत्मा अब भी जीवित है, इसलिए तुम्हें पछतावा हो रहा है। यह अच्छा संकेत है। तो क्या इसका कोई उपाय है महात्मा जी? हाँ, उपाय है। अपने धन को शुद्ध करो। अपनी कमाई का एक अंश सुपात्र को दान कर दो, जो इसकी सही तरह से कद्र करे और अपने जीवन को सुधार सके। जब तुम्हारा धन किसी का भला करेगा, तब तुम्हारे मन को शांति मिलने लगेगी। धनराज को यह सुनकर आशा की किरण नजर आती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है।
वह हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम करता है। मैं अवश्य ऐसा करूंगा महात्मा जी। लेकिन सुपात्र कौन है? मैं कैसे जानूं कि कौन इसका सही उपयोग करेगा? यही तो तुम्हें सीखना होगा। आज ही जाकर किसी को धन दान करो और देखो कि वह उसका कैसा उपयोग करता है। तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा। धनराज आश्वस्त होकर उठता है। वह महात्मा जी के चरण स्पर्श करता है और कुटिया से बाहर निकल जाता है, मन में एक नया संकल्प लिए हुए। अब उसकी अगली परीक्षा शुरू होती है, सुपात्र की पहचान। धनराज अपने महल के द्वार पर खड़ा सोच रहा है कि दान किसे दिया जाए। तभी सड़क के किनारे उसे एक भिखारी दिखाई देता है, जो मैले कुचैले कपड़ों में बैठा भीख मांग रहा है। उसके चेहरे पर भूख और थकान की छाप साफ दिख रही है। धनराज ने सोचा, अगर वह अपना धन इस गरीब को दान कर देगा तो उसे चैन की नींद आएगी। यह सोचकर धनराज भिखारी की ओर बढ़ता है। तू कितने समय से यहां बैठा है? सेठ जी, कई दिनों से भूखा हूं। कोई दयालु इंसान कुछ दे दे तो जीवन कटे। धनराज अपनी जेब से एक भारी स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकालता है और भिखारी की ओर बढ़ाता है। ये लो, अब तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं। इस धन से अपने जीवन को सुधारो। भिखारी की आंखों में चमक आ जाती है। वह जल्दी से थैली को पकड़ता है और धनराज के पैर छूने के लिए झुकता है। सेठ जी, आपने तो मेरी तकदीर बदल दी। अब मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं आपका यह उपकार जीवन भर याद रखूंगा। वह जल्दी से वहां से चला जाता है, जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। धनराज उसे जाते हुए देखता है और संतोष की सांस लेता है। वह मन ही मन सोचता है कि उसने आज एक पुण्य का काम किया है। रात हो चुकी है। धनराज अपने शयन कक्ष में जाता है और बिस्तर पर लेटता है। वह महात्मा जी के शब्दों को याद करता है, जब आप किसी जरूरतमंद को धन देंगे तब आपको चैन की नींद आएगी। लेकिन जब वह आंखें बंद करता है तो मन में बेचैनी बनी रहती है। उसे नींद नहीं आती। वह बार बार करवटें बदलता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं होता। मन में सवाल उठता है, भिखारी ने इतने धन का क्या किया होगा? वह उत्सुक हो जाता है। उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। आखिरकार वह अपने पलंग से उठता है, चुपचाप महल से बाहर निकलता है और रथ में बैठकर शहर की गलियों की ओर चल पड़ता है। धनराज शहर की गलियों में पहुंचा। उसके कदम भारी है। उसके मन में एक उम्मीद थी कि उसका दान किसी जरूरतमंद की जिंदगी बदल देगा, लेकिन वह असमंजस में है। वह धीरे धीरे एक खंभे के पीछे छिपकर झांकता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। सामने वही भिखारी बैठा है जिसे उसने दिन में उदास, दीनहीन अवस्था में देखा था, लेकिन अब उसकी हालत बिल्कुल अलग है। भिखारी अब महंगे कपड़े पहने हुए है। उसके गले में एक सोने की चेन चमक रही है। उसके हाथ में शराब का प्याला है और वह ठहाके लगाते हुए जुए में सिक्के उड़ा रहा है। उसके पास एक और भिखारी बैठा है जो मांस और मदिरा का आनंद ले रहे हैं। अरे भाइयों, आज तो किस्मत चमक गई। अब मुझे कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं। जब तक ये धन है, ऐश ही ऐश करेंगे। और सेठ जी तो कितने दयालु निकले। रोने धोने पर पूरा खजाना ही सौंप दिया। काश रोज कोई ऐसा मिले। धनराज का चेहरा बुझ गया। विश्वास के टूटने से उसके मन में निराशा उमड़ पड़ी। उसकी आत्मा जैसे फुसफुसाई, क्या यही मेरी भलाई का फल है? कुछ पल यूं ही खामोश खड़ा रहा, फिर भारी कदमों से लौट पड़ा। अगले दिन धनराज सीधे महात्मा जी की कुटिया पहुंच जाता है। धनराज धीरे धीरे भीतर प्रवेश करता है। उसके आने की आहट सुनकर महात्मा जी आंखें खोलते हैं और हल्की मुस्कान के साथ धनराज की ओर देखते हैं। महात्मा जी, मैंने सोचा था कि किसी गरीब को धन देकर मुझे शांति मिलेगी, लेकिन जब मैंने उस भिखारी को देखा तो पाया कि वह मेरे धन को व्यर्थ में लुटा रहा है। वह जुए और शराब में डूब चुका है, हंस रहा है, ऐश कर रहा है। क्या मेरा दान व्यर्थ चला गया? सेठ जी, सिर्फ दान देना ही पर्याप्त नहीं। यह भी जरूरी है कि वह धन सुपात्र को मिले। बेईमानी से कमाया गया धन और अयोग्य व्यक्ति को दिया गया दान दोनों ही व्यर्थ होते हैं। लेकिन महात्मा जी, मैंने तो दान भलाई के लिए दिया था। मेरी नीयत तो अच्छी थी। सिर्फ नीयत अच्छी होने से कुछ नहीं होता सेठ जी। जैसे एक बीज को उपजाऊ भूमि में बोया जाए तो वह फल देता है, लेकिन यदि उसे बंजर भूमि में डाल दिया जाए तो वह नष्ट हो जाता है। दान भी ऐसा ही है।
जब वह सुपात्र को मिलता है तो समाज की भलाई करता है, लेकिन जब वह अयोग्य व्यक्ति को मिलता है तो अहंकार, आलस्य और अधर्म को बढ़ावा देता है। तो क्या मैं गलती कर बैठा? गलती वही होती है जिससे सीख न ली जाए। तुमने अनुभव प्राप्त किया है, अब तुम समझ गए हो कि दान सोच समझकर किया जाना चाहिए। तो फिर सच्चा दान क्या है गुरुदेव? सच्चा दान वह है जो किसी योग्य व्यक्ति को मिले, जो उसे सही कार्य में लगाए, जो उससे अपने जीवन का उद्धार करे और दूसरों की भी सहायता करे। केवल धन देना दान नहीं होता, ज्ञान देना, समय देना, किसी की सहायता करना, ये सब भी दान के रूप हैं। धनराज यह सुनकर गहरे विचार में डूब जाता है। अब वह तय करता है कि अगला दान सोच समझकर करेगा। महात्मा जी को प्रणाम करता है और निश्चय करता है कि अब वह सच में सुपात्र की खोज करेगा। धनराज मुद्रा लेकर चलता है, इस बार पहले से ज्यादा सावधान। बाजार में भीख मांगते लोगों को देखकर वह सोचता है कि कौन सच में जरूरतमंद है और कौन दिखावा कर रहा है। तभी धनराज आगे बढ़ता है और वह देखता है कि एक गरीब मजदूर थका हारा होने के बावजूद पूरी मेहनत से बोरी ढो रहा है। वह मजदूर धनराज को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। धनराज उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, भाई, तुम इतने थके हुए लग रहे हो, क्या तुमने कुछ खाया? सेठ जी, 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। आज मजदूरी मिली तो कुछ अनाज लेकर जाऊंगा। धनराज उसकी हालत देखकर भावुक हो जाता है। वह धीरे धीरे स्वर्ण मुद्रा निकालता है और मजदूर की ओर बढ़ाता है। यह लो, इससे तुम अपने परिवार की भूख मिटा सकते हो। इसे स्वीकार कर लो। मजदूर एक पल के लिए मुद्रा को देखता है, फिर तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लेता है। उसकी आंखों में आत्मसम्मान झलकता है। सेठ जी, मैं इसे तभी लूंगा जब इसके बदले मैं कोई मेहनत कर सकूं। मैं बिना परिश्रम के दान स्वीकार नहीं कर सकता। धनराज चौंक जाता है। भूखा होने पर भी यह मजदूर बिना मेहनत के धन नहीं लेता। उसे एहसास होता है कि यही असली सुपात्र है, जो अभाव में भी आत्मसम्मान से जी रहा है। तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को मैं अपने महल में काम देना चाहता हूं। वहां तुम्हें अच्छा वेतन और सम्मान मिलेगा। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? मजदूर की आंखें चमकती है, कृतज्ञता से आंसू छलकते हैं। फिर वह सिर झुकाकर विनम्रता से हामी भरता है। सेठ जी, यदि मैं अपने परिश्रम से कमाकर अपने परिवार का पेट भर सकूं, तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। मैं आपके यहाँ काम करने को तैयार हूं। धनराज पहली बार अपने दिल में सच्ची शांति महसूस करता है। उसे लग रहा है कि आज उसने सही व्यक्ति की मदद की है। इसके बाद वह वापस महात्मा जी के पास लौटता है। वह अभी भी मुद्रा अपने पास रखे हुए है। धनराज महाराज के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। वह आगे बढ़कर महाराज को नमस्कार करता है। सेठ जी, तुमने मुद्रा क्यों नहीं दी? महात्मा जी, मैं समझ गया कि सच्चे दान का अर्थ केवल धन देना नहीं, बल्कि किसी को आत्मनिर्भर बनाना है। ये मुद्रा अब मेरे लिए मूल्यहीन हो गई, क्योंकि मैंने जो किया वो इससे कहीं अधिक मूल्यवान है। अब तुमने दान का सच्चा अर्थ समझ लिया सेठ जी। धन का वास्तविक उपयोग किसी को उसका स्वाभिमान लौटाने में होता है, न कि केवल सहानुभूति में। महात्मा जी, आज आपने मुझे जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ा दिया। अब मैं हमेशा ये ध्यान रखूंगा कि धन सिर्फ कमाना ही नहीं, बल्कि सही तरीके से कमाना और सही तरीके से उपयोग करना ही वास्तविक शांति देता है। धनराज महात्मा जी को प्रणाम करता है। इस बार वह एक नया अनुभव लेकर लौटा है, एक ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन भर प्रेरित करेगा। बाबा, सेठ धनराज को आखिर शांति कैसे मिली? जब उसने दान दिया था तो भी तो उसे चैन की नींद नहीं आई थी। हाँ बेटा, यही इस कहानी की असली सीख है। सेठ धनराज ने पहले तो गलत तरीकों से धन कमाया, और जब दान किया तो बिना सोचे समझे ऐसे व्यक्ति को दिया जो उसका दुरुपयोग कर बैठा। इसलिए उसे शांति नहीं मिली। लेकिन जब उसने यह समझा कि सच्चा दान वही है जो ईमानदारी से कमाए हुए धन से किया जाए और सही सुपात्र को दिया जाए, तब उसका हृदय हल्का हुआ। यह समझते ही वह पहली बार गहरी और सच्ची नींद सो पाया।
तो बाबा, मतलब गलत तरीके से कमाया गया धन चाहे कितना भी हो, वो सुकून नहीं देता। बिल्कुल बेटा, सुकून मेहनत और सच्चाई से कमाए धन में है, और जब ऐसा धन सही जगह पहुंचता है तभी उसका पुण्य मिलता है। यही धनराज ने सीखा और तभी वह शांति से जी पाया। तो मैं भी बड़ा होकर मेहनत से कमाऊंगा और सही लोगों की मदद करूंगा, तभी मुझे भी चैन मिलेगा, है ना बाबा? हाँ बेटा, यही इस कहानी का सार है।